तो हम एक सिक्का उछालते हैं यदि, क्या माँ, हम एक सिक्का उछालते हैं तो वह जो आपका इच्छित पक्ष है उसके आने की संभावना कितनी रहती है? 50%। ठीक है कि नहीं है? तो अभी तक जो चर्चाएं की गई हैं चाचा, जिन जिन भी सभाओं में और जिन जिन मुनि महाराजों के द्वारा जो चर्चाएं की गई हैं, वो चर्चाएं उस पक्ष को लेकर की गई हैं जो पक्ष इच्छित है। क्यों? महाराज साहब हमारी बनावट में कहते हैं भव्यपना भी शामिल है और अभव्यपना भी शामिल है। तो अभी तक जो चाचा चर्चाएं की जाती हैं वो चर्चाएं की जाती हैं भव्यपने के संबंध में, कि आप भव्य हो, आपकी गति और अधिक है और दूर निकल के जाना है तुम्हें, तो चलो और चलो, चरे वेती, कि चलते रहो और चलते रहो। चाचा अब ये समझ नहीं हम पा रहे हैं कि यदि मैं हूं अभव्य, मैं आपके लिए नहीं, मैं अपने लिए कह रहा हूं, यदि मैं हूं अभव्य चाचा, तो ये अनिवार्य हो जाता है मेरे लिए कि मैं अपने प्रारब्ध से समझौता कर लूं। क्योंकि चरे वेती सूत्र किन के लिए उपयोगी है? और यही सूत्र मेरे लिए दुख बन जाएगा, क्योंकि मेरा प्रारब्ध ही है चलते रहना, हालांकि कहीं पहुंचना नहीं। क्योंकि मेरा प्रारब्ध क्या है? जो भव्य हैं वे तो सर्कल से एक दिन बाहर निकल जाएंगे ना, तो उनके लिए तो सूत्र ठीक है, चलते रहो और चलते रहो। जिनका प्रारब्ध ही है उसी सर्कल में जिंदगी भर रहना, उनके लिए ये बाहर निकल जाने की जो आकांक्षा है वो दुख हो जाएगी, क्योंकि वो कभी निकल तो पाएंगे नहीं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मैं जिस दृष्टिकोण से बात कह रहा हूं? नहीं, देखिए क्या है, भव्य सामान्यतया हम किसे कहते हैं? भव्य उसे कहते हैं, चलिए एक बार और देख लीजिए, पहली बात इसको अभी कर लेते हैं। एक शब्द आता है चाचा, ब्रह्मांड की बनावट में एक शब्द है, वह है पंच परावर्तन। ठीक है, दार्शनिकों की भाषा में इसी शब्द को इस अर्थ में कह देते हैं मां कि इटर्नल रिटर्न है, इटर्नल रिटर्न है। ठीक है चाचा कि नहीं है? एक शाश्वत प्रत्यागमन, शाश्वत प्रत्यागमन होगा कि नहीं होगा? पंच परावर्तन यहां पर सभी लागू हैं। आगम की भाषा में हम देखें तो आगम ये कहता है कि समय करता है अपनी पुनरावृत्ति फिर से, अवसर्पणी के बाद उत्सर्पणी, उत्सर्पणी के बाद फिर अवसर्पणी, की ब्रह्मांड अपने आप को दोहराता रहता है। ये हमारी ब्रह्मांड की उसमें शामिल है कि नहीं है? जो नीत्शे थे, फिलोसफर नीत्शे करके, पाइथागोरस थे और कामू करके बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, इन सब की, और जो अभी एक बड़ी थ्योरी चल रही है आपने देखी होगी, वो नहीं गॉड पार्टिकल नहीं, एक जो समानांतर ब्रह्मांड, समानांतर, हाँ महाराज जी अंग्रेजी इसमें मुझे बोल नहीं पाता, पैरेलल स्पेस, समानांतर ब्रह्मांड में। तो आप ठीक से देखें, पंच परावर्तन को देखें या इटर्नल रिटर्न की थ्योरी देखें या पर उत्सर्पणी अवसर्पणी को देखें मां, तो उसमें है क्या कि जो आप महानताएं जी लिए हैं वो महानताएं भी फिर से दोहराओगे आप, और जो निकृष्टताएं भी आपने जी ली हैं उन निकृष्टताओं को फिर से दोहराना पड़ेगा आपको।
आपकी महानताएं भी पहली बार घटित हुई महानताएं नहीं हैं, और आपकी निकृष्टताएं भी पहली बार घटित हुई निकृष्टताएं नहीं हैं। आप पहले भी यही दोहरा चुके हो, और सर्कल में हो तो आपको पता नहीं और कितनी बार इन्हीं भूमिकाओं को दोहराना पड़ेगा। ब्रह्मांड की बनावट ये है। अब इस ब्रह्मांड की बनावट में जो ब्रह्मांड बार बार खुद को दोहरा रहा है, इसमें दो तरह के तत्व हैं। एक वो जो इससे बाहर निकल जाएंगे, दूसरे वो जो इसी में रहेंगे। तो चाचा जो बाहर निकल जाएंगे, जिन्हें हमने भव्य कहा हुआ है बड़े भैया, मां, उनके लिए तो ये उपदेश उत्साह वर्धक हैं और कार्यकारी हैं, जो बाहर निकल जाएंगे कि चले चरे बेती कि चलते रहो। यदि यहां पर मां है और मैं हूं, तो मां पहली तरह की बनावट को लिए हुए यदि हैं कि वो बाहर निकल जाएंगी एक दिन, तो ये उपदेश उनके लिए तो सुखदाई है कि मां आकांक्षा बनाओ, पालो, पुरुषार्थ करो और एक दिन बाहर निकल जाओ। लेकिन यही उपदेश यदि मेरी बनावट में शामिल है कभी न बाहर निकल पाना, तो ये उपदेश तो मेरे जीवन में फिर दुखदाई हो गया, क्योंकि मैं इस दिशा में पुरुषार्थ कर रहा हूं जिस दिशा में कभी मैं पहुंच ही नहीं सकता। तो फिर मेरे लिए हो जाता है ये कि मैं अपने प्रारब्ध से समझौता कर लूं। हाँ, तो अभी 10 मिनट तो है ही ना मेरे पास शेष। अरे चाचा, तो देखिए मां, पहले मैं आपकी जमीनी स्तर पे, अब जमीनी हकीकत को स्वीकारोक्ति की तरफ ले जा रहा हूं मैं, कि किसी को पता नहीं है, ना तो उसे पता है ना मुझे पता, ना तो मां को पता है ना मुझे पता है। तो सबसे अच्छा तो एक यही है कि पुरुषार्थ पूर्वक प्रत्यागमन को मैं स्वीकार कर लूं। पुरुषार्थ तो करता रहूं और प्रत्यागमन को भी स्वीकार कर लूं मां। ठीक है कि नहीं है? कैसे? तो देखिए, अब चाचा, एक जेल में, अब एक 2-4 उदाहरण देख लें। एक जेल में नया जेलर आया और वो खूब कूटता है कैदियों को, और ये कहते हुए कि कम वक्त तो कब तक रहना है यहां। एक तो कुटाई, दूसरा वो हतोत्साहित कर रहा है उन्हें, खूब कूट रहा, रोज कूटता है। और क्या कहते हुए मां कि कम वक्त तो रहना कब तक है यहां तुम्हें। अब वे बहुत परेशान है उस जेलर से। तो जैसे ही एक दिन उन्होंने अपनी सभा बिठाई, तो एक नया जो कैदी आया, वो कहता है आप समझ नहीं पा रहे हैं चाचा, जितने बंधन में मैं हूं उतने बंधन में तो जेलर है। यदि मैं बंधा हुआ हूं तो वो भी तो बंधा हुआ है कि नहीं। सिर्फ फर्क ये है कि मैं सलाखों के इस पार बंधा हुआ हूं, वो सलाखों के उस पार बंधा हुआ है। तो जैसे ही जेलर आया उनको कूटने, तो सारे कैदी उसकी हुडिंग करते हैं जेलर की कि मुझे ये बताओ कि तुम्हें इस जेल में कब तक रहना है। यारे, हम भी इस जेल में हैं तो तुम भी तो इसी जेल में हो, तुम्हें कब तक रहना है। जैसे ही उसने सुना तो वो सकपका गया। अभी जे उसके मजे ले रहे थे, वो सारे कैदी मिलके उस जेलर के मजे लेने लगे। क्यों? बताओ तो सही, कब तक यहां रहना है कैद में? क्योंकि कैद में तो दोनों ही है कि नहीं है। अब ये देखने के ढंग बदलने हैं मुझे, क्योंकि निर्धारित नहीं है कि मैं कैद में हूं कि जे कैद में है। सलाखों के पीछे दोनों ही हैं। एक अनाथ लड़का जो अपने चाचा के यहां रहता है, तो समय जैसे ही उसके चाचा को मिलता है, यहां तो चाचा अनाथ हैं,
तो आप ऐसे भी कर लो कि अनाथ चाचा जो अपने भतीजे के यहां पर रहता है, तो अच्छा नहीं, हम भेदभाव नहीं करते हैं। तो माँ, वो अनाथ लड़का जो अपने चाचा के यहाँ रहता है, तो एक तो बेचारा वैसे ही दुबला पतला, और उसका चाचा जैसे ही उसको थोड़े से सुख के अवसर मिले तो वो कुछ काम ना काम बता के उसे दुख के अवसर बना दे कि क्यों जे कर ले, जे वो कर ले। अब वो समझ गया कि यहां स्वतंत्र इच्छा मेरी तो चलने से रही नहीं, और उसने ये भी स्वीकार कर लिया कि जैसे ही मैं खाली बैठूं चाचा को तो कुछ बताना है ही। तो अब जैसे ही चाचा मुझे बताए, उसने तरकीब निकाली, ये चाचा से कह देता, क्यों चाचा कोई काम बताओ। अब जैसे ही चाचा खाली बैठा तो ये उल्टा उस पे हावी हो गया कि चाचा कुछ काम तो बता दो। अब देखिए चाचा गुलाम कौन हो गया है। अब उसने अभी चाचा ने लड़के को गुलाम बना रखा था कि चे ये काम करके आ, ये तो तय है कि बताएगा तो ये कुछ ना कुछ जरूर। तो उसने क्या तरकीब निकाल ली कि अब ये अभी चाचा हावी हो रहा, तब ये चाचा कुछ काम तो बताओ। वो कह रहा भैया तू शांति से बैठ जा जरा। अरे नहीं नहीं बताओ ना। अब ये उल्टे दो चार खुद ही काम गिना देता कि गाय को चारा डाल आऊं, या खेत से भूसा भर लाऊं, या पानी भर लाऊं। भाई तू बैठ, जब होगा तो मैं बता दूंगा तेरे लिए। तो देखिए प्रारब्ध तो तुम्हारा है कि चाचा के पास ही रहना है, तो अब अपने प्रारब्ध को इस ढंग से स्वीकार कर लो कि वो आपका दुख ना हो करके सुख हो जावे। अभी हम सभी लोग मां देखिए अपने निर्धारित बंधे हुए भाग्य से, निर्धारित भाग्य से संचालित हो रहे हैं बहुत मोटे अर्थ में, क्योंकि औद एक तो हावी हो ही रहा है हम पे। क्या डॉक्टर चाचा, 5 प्रकार के जो भाव होते हैं उसमें एक औदिक भाव होता है कि हम अपने उदय से संचालित होते हैं। तो हमारी बनावट में यह शामिल है कि अपने उदय से संचालित होना। तो मां अभी उदय मुझ पर हावी हो, इससे अच्छा है कि मैं उदय पर हावी हो जाऊं। क्यों? क्योंकि निर्धारित भाग्य हैं जो हमें भोगने ही हैं। यदि अभव्य हुए तो सदा के लिए भोगने हैं, और भव्य हुए तो जब तक इस बंध से मुक्त ना हो जाएंगे तब तक भोगने हैं। तो भोगने तो हैं ही मां। तो अपने निर्धारित भाग्यों को, जो शाश्वत प्रत्यागमन है, जो इटर्नल रिटर्न की जो थ्योरी है, उसको हम इस ढंग से भोग सकते हैं। ठीक है कि नहीं है चाचा? दूसरी बात, जो अभव्य है, यदि मैं अभव्य हूं तो फिर मेरी एक शर्त होनी चाहिए अत्यधिक सुख का उत्पादन की, क्योंकि दुख से तो पीछा कभी छूटना है नहीं। तो फिर क्या होनी चाहिए? अत्य सुख का मां अत्यधिक उत्पादन और उपभोग, क्योंकि शाश्वत तो मिलना नहीं है, शाश्वत तो मिलने से रहा नहीं। तो जो यहां है उसी में अत्यधिक सुख का उत्पादन करूं मैं। ठीक है कि ठीक है? दुख के प्रति, अब सुख का ऐसे कैसे अत्यधिक सुख? देखिए एक आदमी मां 10वीं मंजिल से नीचे स्विमिंग पूल में गिरा, और 10वीं मंजिल से गिरा स्विमिंग पूल में, तो उसे देखने के लिए भीड़ लग गई। और जैसे ही भीड़ लगी तो एक अभी अभी आया, वो उसी से पूछता है जो गिरा था, भैया हुआ क्या है, जब भीड़ क्यों लगी? तो वो कह रहा भाई मुझे पता नहीं, मैं खुद अभी अभी आया हूं। क्या? अरे मैं तो खुद ही अभी अभी आया हूं ऊपर से, मुझे क्या पता भीड़ किस लिए लगी। अत्यधिक सुख का उत्पादन, क्योंकि हम पता नहीं है सिक्का जो है वो
इच्छित की तरफ उछल जाए या अनिच्छित की तरफ उछल जाए। ठीक है कि नहीं है? मां, एक आदमी, चलिए इसको और ऊपर से गिराते हैं। चाचा, एक आदमी जो 100वीं मंजिल से नीचे गिरा तो 65वीं मंजिल पर इसका खुद का एक दोस्त रहता था। तो उसने इसको गिरते हुए देखा तो कहता है, अरे भैया तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ। तो गिरता हुआ कहता है, अभी तक तो सब ठीक है, बुरा तो जो होगा वो आगे जाके होगा, मैं अभी तक तो, अरे कम से कम ठीक रहने के अग्रिम ठीक होने की 65 स्थितियां तो हैं कि नहीं हैं। और पता नहीं नीचे कोई स्विमिंग पूल ही मिल जाए। चाचा, तो अब ये आप देख लें मां, एक और चाचा है। क्या है? तो एक तो अपने प्रारब्ध से स्वीकारोक्ति, ठीक है मां, क्योंकि पता नहीं है सिक्का किस पहलू उछलेगा। दूसरी बात चाचा, यदि मैं भव्य भी हुआ और मेरे मुक्त होने का काल अभी खूब दूर है, दूरावस्था लिए हुए है, तो भी तो यहां पर जीने की विधि खोजनी पड़ेगी कि नहीं खोजनी पड़ेगी? और यही विधियां हैं जीने की मां, और सुखपूर्वक जीने की। कैसी मां बताओ जरा? सुखपूर्वक जीने की। कि जैसे भी हो, सूत्र चल रहा था परस परोपग्रहो जीवानाम, कि जैसे भी हो यहां पर परस्पर एक दूसरे को उपकृत करते रहना है। ठीक है? तो पहले स्वा उपकार, बाद में परोपकार। परोपकार के भी 2 हमने डायमेंशन बता दिए थे। परोपकार का एक डायमेंशन है कि उसका अनुपकार ना करना, सोपका परोपकार करना है। दूसरा डायमेंशन था कि किसी का उपकार करना भी उसका परोपकार करना है। तीसरा डायमेंशन जो आपके लिए कि स्व उपकार करना भी परोपकार करना है। क्या? अपना उपकार कर लो। अरे मोहल्ले में बदमाश जो है वो बदल जाए तो उसने अपना उपकार किया कि पर का उपकार किया? बताओ। अरे उसने मूल में तो अपना ही उपकार किया ना, लेकिन उसे पता नहीं है कि पर का कितना ज्यादा उपकार हो गया है। आप अपने मोहल्ले के झुडेमन थे, अपने मोहल्ले के क्या थे? डीमन कहते, डीमन क्या कहते? शैतान को, जो भी कहते हो। अब आप बदल गए हो और परिवार में एक दूसरे से पूछें तो थोड़ी बहुत जो शैतानी का जो पर्याय है वो मेरे में भी लोग घटित कर देंगे। तो सबसे अच्छा है कि मैं बदल जाऊं। आचार्य श्री का कथन है, स्व उपकार करना ही परोपकार करना है। और सूत्र है परश परोपग्रहो जीवानाम। बस आखिरी उदाहरण है, देखिए मां, मैं पुराने समय की बात मान के चलिए, मैं तालाब को नहाने जाता हूं या पोखर नदी में नहाने जाता हूं, एक सामने से व्यक्ति चला आ रहा है नहा करके, ठीक है? उसके कंधे पर एक तौलिया है, तो उस व्यक्ति ने मुझसे कुछ नहीं कहा, वो तो चुपचाप ही गुजर गया। और मैंने उसके कंधे पर तौलिया देखी और अपने कंधे पर हाथ गया तो मैंने ध्यान आया कि अरे मैं अपने तौलिया तो घर ही भूल आया। तो अब बताइए, जो वो अनमूव्ड मूवर के तौर पे काम किया जिसने,
अनमूव्ड मूवर ही रहा ना हमारे लिए। तो अपरिवर्तन परिवर्तन के साथ घटित हो गया। तो क्या उसने मुझे एक उपदेशक की भूमिका बनाई कि नहीं बनाई? क्या उसने प्रभावी, उपकारी या अनुपकारी की भूमिका बनाई कि नहीं बनाई? बनाई। तो हम सब लोग ना करते हुए भी एक दूसरे के प्रति बहुत कुछ चीजों के कर्ता हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? तो हम महाराज साहब के लिए पढ़ते हैं, गुरुबर शाश्वत सुख दर्शक, यह नगन स्वरूप तुम्हारा है। तो बिना उपदेशक के तौर पे भी मुनि महाराज जी लोग काम करते हैं। तो हम भी काम करते हैं, लेकिन हमारे काम करने के ढंग अलग होते हैं और मुनि महाराज जी के ढंग अलग होते हैं। तो जो चाचा इटर्नल रिटर्न है हमारा, जो शाश्वत प्रत्यागमन है, और जो हमारा निर्धारित भाग्य है कि सिक्का किस ओर उछलेगा ये पता नहीं है, तो सबसे अच्छा है कि जो उपलब्ध है इसी उपलब्ध में अधिकतम सुख खोजने की कोशिश करें। तभी हमारे जीवन में एक अप्रत्याशित घटना घटित हो पावेगी। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर जी और मंगल सागर जी मुनि महाराज की जय।